है क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान एक साथ हो गए हैं? क्या वो एक साथ जो है एनडीए सरकार को चुनौती देंगे? हालांकि चिराग पासवान अभी भी एनडीए में है, भले ही वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का वो ऐलान कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। केंद्र में मंत्री भी हैं और सदन में भी जा रहे हैं और बतौर सांसद के तौर पर। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार पुलिस से भिड़ रहे हैं, जिस तरीके से मुद्दों को उठाकर, जिस तरीके से सवालों को उठाकर, ये तो लग रहा है कि वो एक विपक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि इस बीच में उन पर यह आरोप ज़रूर लग रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है वगैरह वगैरह फलन ठेका। खैर, ये लोग तो कहते ही हैं, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में चुनाव लड़ते हैं तब भी वो बीजेपी की बी टीम हो जाती है, वो यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तब भी बीजेपी की बी टीम हो जाती है। तो ये तो खैर राजनीति करने वाले लोग, सियासत करने वाले लोग ये आमतौर पर ऐसी बातें जो है कह ही देते हैं, इसका कोई तवज्जो उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लिहाजा सवाल ये है कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से मसलों को उठा रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, और उनकी राय और चिराग पासवान की राय एक जैसा होती जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि ये दोनों एक हो जाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन के बीच में क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान कोई नया एक रास्ता अपनाएंगे या निकालेंगे? ये सवाल बिहार की जनता के जहन में तो चल रहा है। प्रशांत किशोर की जहाँ तक बात करें, वो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मोदी जी, अमित शाह जी, या फिर यूँ कहें कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के पूरे खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, खुलकर कैमरे पे बोल रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की बात करें तो उनकी हिम्मत नहीं है एनडीए सरकार के खिलाफ बोलने का, नीतीश सरकार के खिलाफ बोलने का, क्योंकि वो अब भी तेजस्वी को गाली दे रहे हैं। तो मेरे समझ में ये बातें नहीं आ रहा है कि तेजस्वी को वो कोस रहे थे। मैंने उनका एक मंच से वीडियो देखा जिसपे वो 243 को लेकर घोषणा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि 19 महीने दे दो, हम बिहार बदल देंगे, विकास बदल देंगे। तो ये लोग इतने साल सरकार थे तब तो ये लोग बिहार नहीं बदल पाए। तो हम जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जो जंगल राज था, लालू जी का था, हम उसके इतिहास को, भूगोल को बदल देंगे। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई सरकार आपकी मिली, आप सरकार में हैं, डबल इंजन की सरकार में हैं, तब बिहार का नक्शा क्यों नहीं बदल दिया आपने? फिर विकास क्यों नहीं किया? ये नेता, ये मंत्री, ये कार्यकर्ता, ये पार्टी के लोग इतने बेशर्म और घिनौने हैं जिनका कोई मतलब शर्म हया नहीं है। मतलब समझिए ना, आप सरकार में हैं। सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई 5 साल और बिहार की जनता दे दो, हम नक्शा बदल देंगे। बिहार में जो लोग पलायन कर रहे हैं, जो युवा बेरोजगार पलायन कर रहे हैं, हम उनको वापस ले आएंगे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, बंगाल से। अब देखिए, मतलब क्या ही बोला जाए। मतलब आज देश में क्या हो गया इन बेशर्म नेताओं को? अरे भाई 20 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आप उसमें क्या क्यों नहीं कर पा रहे जो अब कह रहे हैं 5 साल और दे दो? लोगों को गुमराह करने का, लोगों को परेशान और बेबस करने का इन लोगों से समझिए। मतलब सलमान खान, शाहरुख, आमिर खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, तमाम जो एक्टर हैं वो एक्टिंग करने में फेल हो जाएंगे इन लोगों के सामने। झूठ बोलने में गोदी मीडिया से भी ज़्यादा हैं ये लोग। मतलब कोई शर्म हया नहीं है दर्शकों। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ तारीफ़ करूँगा तेजस्वी यादव का, खान सर का, विपिन सर का और प्रशांत किशोर का, कि देखिए भली सियासत तौर पर ये लोग जो करें, ये तो इनकी जिम्मेदारी है सियासत तौर पर सियासत करना। लेकिन अगर बयानों के तौर पर आप देखेंगे, मुद्दों के तौर पर देखेंगे, तो अभी जो फिलहाल ये 3-4 लोग जिस तरीके से मुद्दों की बात कर रहे हैं, बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, भले ही इनकी मंशा जो भी हो, वो सरकार में आने के बाद भले ही ये भी ना करें, ये पलट जाए, लेकिन डायरेक्ट मुद्दों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बेटियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बिहार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ 47-50 तक जो है बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, जो हम और आप समझते हैं कि झूठ और सच का फ़र्क क्या है, और यही फ़र्क पर इस बार चुनाव होगा। खैर, इन तमाम मसलों पर आपके क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।